राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़े भाई की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे और अब छोटे भाई की शादी हो चुकी है। माँ और पिताजी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। छोटे भाई की पत्नी ने आते ही घर में तांडव शुरू कर दिया। वह किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया, आखिर रिश्ता पत्नी और परिवार से ही निभाना है। उसकी खुशी के लिए बेहतर होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। वह खुश रहेगी और तुम भी चैन से 2 रोटी खा सकोगे, नहीं तो रोज की चूची चूची में पिस जाओगे। छोटा भाई परिवार से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन बड़े भाई और माता पिता के समझाने पर वह अपनी पत्नी के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया। अब उसकी पत्नी पूरी तरह खुश थी, क्योंकि अब उस पर ससुराल का कोई बंधन नहीं था। वह खुद को अब आज़ाद समझती थी और बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहती थी। ऐसे ही लगभग 2 साल बीत गए। छोटी बहू एक बार भी अपने ससुराल नहीं गई, अपने ससुर या जेठानी से मिलने, लेकिन पति हमेशा जाता था, क्योंकि उसे पता था कि वह उसका अपना है। एक दिन बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाभी ने अपने देवर को फ़ोन किया और उसे अपनी बात बताई। देवर की स्थिति समझने में देर नहीं लगी। बच्चे और बूढ़े माता पिता घर पर अकेले थे। कड़वी सच्चाई को पसंद किया और उसका पालन किया। देवर ने कहा, भाभी मैं तुरंत आता हूँ, आप टेंशन मत लो। देवर तुरंत आया और अपनी पत्नी से कहा, जल्दी आओ, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। भाभी अस्पताल में अकेली सबको संभाल रही हैं। पत्नी बोली, हाँ तो हम क्या करें, उसका पति है तो वो संभाल लेंगी, हमारा क्या। पति को आज बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और कहा, चुपचाप घर जाओ। बच्चे घर पर अकेले हैं, माता पिता भी अकेले हैं। पता नहीं सुबह से किसी ने कुछ खाया भी है या नहीं। वहाँ भाभी अस्पताल में अकेली तड़प रही हैं। मैंने जो कहना था कह दिया ना, करना तुम्हारी मर्जी है। और आज अगर तुमने अपनी कोई चालाकी या नखरे दिखाए तो कल जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम ही होगी। तुम्हारी खुशी के लिए अपने परिवार से दूर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने परिवार से नाता तोड़ लिया। आज भी वो मेरा परिवार है और मैं हमेशा उसके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। पत्नी बोली, तो फिर मैं कौन हूँ। पति बोले, तुम उस परिवार का हिस्सा हो जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता और उसे तुम अपना परिवार नहीं मानती। जिस दिन तुम उसे अपना परिवार मान लोगी, उस दिन तुम्हारे पास ये सवाल नहीं रहेगा। खैर, मेरे पास बहस करने के लिए अभी तक वक्त नहीं है। अब तुम अभी और इस बारे में साथ नहीं चली तो अपनी माँ की हर खुशी हर दुख में अकेले जाने के लिए तैयार रहना। मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना और मेरा फैसला कभी किसी कीमत पर नहीं बदलेगा। ये सुनकर पत्नी ने सोचा कि अभी घर चलना ही अच्छा है, वरना बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने कहा, ठीक है। पति बोले, तुम ऐसे कैसे चल सकती हो, अपना सामान पैक करो। क्या सोचा है तुम, बस जाओ और साथ चलो। जब तक भैया अस्पताल में है तुम्हें पूरा घर संभालना है, बच्चों और माता पिता का ख्याल रखना है। हम दोनों का सामान पैक करो और फिर जाओ। पत्नी ने कहा, बकवास मत करो, मैं यह सब नहीं करूँगी। पति ने कहा, तुम ही करना पड़ेगा। माता पिता सिर्फ भैया भाभी के नहीं होते, हमारे यहाँ भाभी के बच्चों की भी बात होती है। तो शायद तुम्हें पता नहीं, शादी से पहले मुझे पीलिया हो गया था और मैं करीब 1.5 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा था। तो मेरी सारी सेवा मेरी भाभी ने ही की थी। उस समय तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, तो क्या मैं उनकी जिम्मेदारी था। मैं अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार था, लेकिन मेरे माता पिता मेरी सेवा करने के लायक नहीं थे। अगर भाभी की तुम्हारी जैसी घटिया सोच होती तो इतने दिनों से साथ चल रहा परिवार टूट जाता। कम से कम उनकी सोच तो सही है कि मेरे माता पिता 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा हो रही है, वरना तुम जैसी औरतें तो घर तोड़ने के लिए ही पैदा होती हैं। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना तुम मुझे ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर रही हो जो मैं नहीं लेना चाहता। पति बाहर जाकर कार पर बैठ गया। पत्नी समझ गई कि पति से कुछ कहना उसके बस की बात नहीं है और शायद अब पति से कुछ गलत कहना भी उसके बस की बात नहीं है। उसे अपना घर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए वह चुपचाप सामान समेटकर कार में जाकर बैठ गई। पति ने कार अपने माता पिता के घर
की और बढ़ा दी, इस हिदायत के साथ कि वहाँ तमीज़ से रहना। बेवजह बहस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरा वो रूप देखोगे जो कभी नहीं देखा, क्योंकि इस समय स्थिति सामान्य नहीं बल्कि परेशानी वाली है और मैं इसमें कोई नई परेशानी नहीं खड़ी नहीं करना चाहता। कड़वी सच्चाई को पसंद करो और उसका पालन करो। पत्नी अपने पति से गुस्से को अच्छी तरह समझ चुकी थी और पति सोच रहा था कि अगर उसने यही निर्णय 2 साल पहले लिया होता तो शायद आज वह अपने घर में अपने परिवार के साथ होता, क्योंकि घर औरतों को अलग नहीं करता। घर तब अलग होते हैं जब मर्द इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ज़रूरत है और मजबूरी है तो अलग होना ही चाहिए, लेकिन बिना किसी आवश्यकता और मजबूरी के ऐसा निर्णय लेने वाले पुरुष घर तोड़ने के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, उनकी पत्नियां नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।